जरूरी है बीजेपी को। कुमार तो पटरुआ बनल है। एक दिन सिंदूर लगबै छी मामा तो डर होला काल सिंदूर लगा कि नहीं लगा नहीं चाहिए सिंदूर। राज करिए आप लोग। पुलिस प्रशासन यदि पक्षपात करेंगे तो एक भी पुलिस नहीं बख्शे जाएंगे, वे भी बर्खास्त होंगे और जो मुजरिम है वो निश्चित रूप से पकड़ेगा। कहना सरासर गलत है। बजरंग दल नहीं है, एक भी आदमी किसी दल का अपराधी होता है। मधुबनी नरसंहार के बाद बिहार सरकार के मंत्री रामप्रीत पासवान जब पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे तो भारी फजीहत का शिकार उनको होना पड़ा। लोग काफी आक्रोशित थे, गुस्से में थे। मंत्री रामप्रीत पासवान और बीजेपी की जो एमएलसी है उनसे सवाल पूछ रहे थे। तमाम जब नेताओं से सवाल पूछे जा रहे थे तो मंत्री चुप थे। आक्रोशित लोगों का गुस्सा सीधे तौर पे सरकार के सुशासन वाले दावे पर फूट रहा था। तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से मंत्री रामप्रीत पासवान पर चारों तरफ से सवालों की बौछार की जा रही है। दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की जा रही है। हालांकि बाद में जब मंत्री रामप्रीत पासवान वहां से बाहर निकले, मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अपराधी चाहे जो कोई हो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दे रहे हैं। मंत्री का कहना है कि पुलिसकर्मी सही समय पर घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, लिहाजा इतनी बड़ी वारदात हो गई। ऐसे में जो भी पुलिसकर्मी इस घटनाक्रम का दोषी होगा उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह पूछा गया कि क्या बिहार में सुशासन की सरकार वाले राज्य में क्या एक बार फिर से जंगल राज की तरह हालात बने हैं। इस पर मंत्री रामप्रीत पासवान सफाई दे रहे हैं। हमारे राज्य में अपराधी पकड़े जाते हैं, कार्रवाई होती है, जबकि यह तमाम वारदात 5 लोगों की निर्मम हत्या उन्हीं के शासन काल में हुए हैं। ये सवाल जब पूछा जा रहा है तब मंत्री रामप्रीत पासवान के पास कोई जवाब नहीं है, बस ठिकरा फोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो लोग इस वारदात को अंजाम दिए हैं उनका साठगांठ बीजेपी के सहयोगी जो संगठन है उससे जुड़ा है। उस पे रामप्रीत पासवान का कहना है कि अपराधी ना किसी जाति का होता है और ना ही किसी पार्टी का, उसका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं होता है, वो बस अपराधी होता है। सर, पीड़ित परिवार के लिए क्या किया जा रहा है सरकार की ओर से? पीड़ित परिवार के लिए क्या किया जा रहा है? अभी जाते हैं, हम पटना जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर जो भी राहत होगा उनको दिलाया जाएगा। बड़ी घटना हुई है, अभी तक जो है अभी तक क्या पुलिसिया कार्रवाई जो है वो हुई है? देखिए, ये घटना बहुत निंदनीय है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और मैं कल जा रहा हूँ, मुख्यमंत्री से भी इस बात को साझा करूंगा। और यहाँ पुलिस प्रशासन लगे हुए हैं, हमने एसपी वगैरह से बात की है और आईजी से भी। आईजी तो भी जानकारी दी है, जो कुछ आरोपी पकड़े गए हैं, सत्यता क्या है और सामने जाके पता करते हैं। लेकिन मैं इतना बता देता हूँ, जो निश्चित रूप से अपराधी पकड़े जाएंगे और कड़ी से कड़ी सजा इनको मिलेगी। आरोप लग रही है कि सारे अपराधी बजरंग दल से जुड़े हुए थे और रावण सेना का गठन करके जो आतंक है वो काफी ज्यादा इस क्षेत्र में फैलाया गया है। अपराधी कोई भी चोला पहन लेता है, इसलिए यह कहना सरासर गलत है। बजरंग दल नहीं है, एक भी आदमी किसी दल का अपराधी होता है और कुछ कह के किसी को बदनाम करने के लिए ऐसा बोलता है। वो एक भी अपराधी जो है तो अपने को अपराधी थोड़े कहता है, तो गोली मार के थोड़े कहता है जो हम गोली मारे हैं। इसलिए वो अपराधी है और वो किसी भी दल का सेना नहीं हो सकता। अपराधी किसी दल का सेना नहीं होता। पुलिस पे आरोप लगा है कि काफी ज्यादा देर से जो है वो पहुंची पुलिस जो भी काम जब उनको पहले से सूचना था तो पुलिस को आना चाहिए, और यदि वो पुलिस नहीं आया है तो निश्चित रूप से ऐसे पुलिस बर्खास्त होंगे। अभी तक मुख्यमंत्री के ऊपर में आरोप लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने इस पर कुछ संवेदना व्यक्त नहीं किया, मुख्यमंत्री जी ने कुछ बोला नहीं। अच्छा, ये होगा, ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में गया होगा, बात निश्चित रूप से होगा। नीतीश कुमार जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, उस पूरी लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोल के रख दिया इस मधुबनी के नरसंहार में। तो आपको लगता है कि बिहार का जो पूरा एक कानून व्यवस्था है वो फेल्योर होता जा रहा है? जैसा कि लगातार वो जंगल राज की बात करते थे, तो वो जंगल राज एक बार फिर से वापस तो नहीं लौट रहा है? देखिए, जंगल राज में अपराधी खुलेआम घूमते थे। मेरे शासन के समय अब जो शासन है उसमें जो भी लोग अपराध करते हैं वो निश्चित रूप से पकड़े जाते हैं और उसको सजा मिलती है। लेकिन सवाल उठने लगे हैं। मधुबनी में हुए नरसंहार के बाद पूरे देश की नजर अब बिहार पे टिकी हुई है कि आखिर जिस सुशासन राज के दावे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किया करते थे, उनके शासन में इस तरीके से अपराध हुए हैं और अब तक मुख्यमंत्री की खामोशी कई सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि रामप्रीत पासवान ने तो पीड़ित परिवार को
यह भरोसा दिलाया कि वो मुख्यमंत्री से मिलकर पूरे मामले की जांच कराएंगे। साथ ही साथ दोषियों को पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के साथ जो पीड़ित परिवार है उनको सरकारी मुआवजा दिलवाने की मांग करेंगे। लेकिन अब तक क्या कुछ हो पाया है ये तो देखना दिलचस्प है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अपराधी सुशासन की सरकार में जमकर तांडव कर रहे हैं?